दोस्तों, कुछ कहानियां इतनी उम्दा होती हैं कि उन्हें देखने के लिए थिएटर में भीड़ नहीं, हुजूम इकट्ठा होता है। और 2004 में हांगकांग में एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई जिसकी कहानी और उसके हर एक मोड़ पर मौजूद ट्विस्ट ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ भी होता है। मूवी का नाम है डम्पलिंग्स और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक औरत को दिखाते हुए होती है जो चाइना से हांगकांग जा रही होती है। उसके हाथ में लंच बॉक्स भी हुआ करता है। घर पहुंचकर वो टिफिन का सारा खाना फेंक देती है सिवाय आखिरी डिब्बे के, जिसके अंदर जेली की तरह दिखने वाली डिश थी, जिसे साफ करके ये औरत खा लेती है। और डिश का नाम डम्पलिंग होता है और इस महिला का नाम होता है मेई, जो देखने में बेहद खूबसूरत और जवान नजर आती है। लेकिन दुनिया उसे आंटी मेई कहकर बुलाती है क्योंकि हकीकत में वो वाकई उम्र दराज है पर दिखने में बिल्कुल नहीं लगती। और उसकी खूबसूरती का राज इसी डम्पलिंग में छुपा हुआ है, जिसे मेई खुद अपने हाथों से तैयार करती थी। लेकिन इन डम्पलिंग में बूढ़े से बूढ़े इंसान को जवा करने की कौन सी संजीवनी छुपी हुई थी, इसका पता किसी को नहीं था। इन्हीं डम्पलिंग की खोज में अगली सुबह आंटी मेई को ढूंढते ढूंढते मिसेस ली उनसे मिलने आती है। दरअसल मिसेस ली एक जमाने में बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी, पर एक उम्र में उन्होंने बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को रिझाकर शादी कर ली। जब तक वो जवान और हसीन दिखती थी तब तक तो उनका पति उनको काफी भाव देता था, लेकिन अब उनके बीच वो प्यार नहीं रह गया। धीरे धीरे मिस्टर ली का आकर्षण दूसरी खूबसूरत लड़कियों की तरफ बढ़ने लगा और अब वो अपना ज्यादातर समय पराई लड़कियों के साथ गुजारते हैं, जिससे उन दोनों का रिश्ता और कमजोर हो रहा है। और अब मिसेस ली को ये डर है कि अगर उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया तो इस आलीशान जिंदगी के साथ साथ सारे पैसों से वो हाथ धो बैठेगी। इसीलिए खूबसूरती का निखार पाने के लिए आज वो आंटी मेई के पास आई थी। मेई उन्हें अपने हाथों से बने डम्पलिंग्स को खाने के लिए देती है, लेकिन वो ऐसी बाहर फैली अफवाहों पर विश्वास करने वाली नहीं थी और मेई से इसका सबूत मांगती है, जिस पर मेई उससे कहती है कि सबूत आपके सामने मैं खुद बैठी हूँ। आपको क्या लगता है मैं कितने साल की हूँ? मिसेस ली कहती हैं कि यही कुछ लगभग 30 साल की। मेई बोलती है कि मैं 30 साल से काफी ज्यादा बड़ी हूँ। सोचिए, जब आप मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पा रही तो इससे बड़ा सबूत आपको और क्या ही दूं। मैं अपने डम्पलिंग्स में कुछ ऐसी चीजें मिलाती हूँ जिसमें ऐसी जादूगरी होती है कि उस जैसी खूबसूरती दुनिया की ना कोई क्रीम दे पाएगी और ना ही कोई दवा। आप चाहे जितना भी प्लास्टिक सर्जरी या फिर बड़े बड़े ऑपरेशंस क्यों ना करा लें, उम्र का बढ़ना समय के साथ लाजमी है। इसे कोई दवा रोक नहीं सकती, बल्कि इसे अंदर से रोका जा सकता है और मेरी डम्पलिंग्स वही काम करती हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी इन्हें खाकर इतनी बेमिसाल लगती हूँ। इसके बाद मेई मिसेस ली के लिए डम्पलिंग्स लेकर आती हैं, जिन्हें देखकर पहले तो मिसेस ली काफी हिचकिचाती है, मगर ये सोचकर खाने लगती है कि उनके पास आखिर इसके अलावा कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं बचा है। अब ऐसे रोजाना वो मेई के घर आकर उन डम्पलिंग्स को खाने लगती है। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो जाता है कि इसमें किसी छोटे जानवर का मांस मिलाया हुआ है, पर मिसेस ली इस बात पर ध्यान न देकर डम्पलिंग्स को खाती रहती है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ जवान दिखना था। और धीरे धीरे उसे इस चीज का एहसास भी होने लगा था कि वाकई डम्पलिंग्स काम कर रही हैं और उसके चेहरे की रंगत बदल रही है। इसी दौरान मिसेस ली को भनक लगती है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसकी दिन ब दिन ट्रिप्स बढ़ती जा रही हैं। जब मिसेस ली उनसे कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश करती है तो वो उसे कुछ पैसे पकड़ाकर उसका मुंह शांत कर देता है। और मिसेस ली की यही जिंदगी बन चुकी थी। पति से प्यार न मिलने की वजह से मिसेस ली की जिंदगी दिन ब दिन अंधकार में जा रही थी। इसीलिए वो मेई से कहती है कि वो डम्पलिंग्स को कुछ ऐसे तरीके से बनाए कि उनके अंदर जल्दी जादुई रिजल्ट आ जाए। मेई उससे वादा करती है कि अगली बार जब वो यहाँ आएगी तो वो कुछ ऐसा तैयार करके बैठेगी जिससे कि रातों रात उसके अंदर कमाल का बदलाव आ जाए। मिसेस ली के जाने के बाद एक महिला मेई से मिलने के लिए आती है। उसके साथ उसकी 15 साल की बेटी केट प्रेग्नेंट थी। असल में पहले मेई गायनेकोलॉजिस्ट हुआ करती थी। दिन भर में कम से कम 10 केसेस देखती थी, लेकिन उसने ये सब काम छोड़ दिया। मगर आज ये महिला उससे मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उसकी बेटी के पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा था, जिसके पिता कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के पति थे। पहले तो मेई उसका अबॉर्शन करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में जब उसे मालूम पड़ता है कि प्रेगनेंसी का समय 6 महीने से ज्यादा का है तो वो उसे ब्लैक मार्केट में किसी अस्पताल में अबॉर्शन करवाने की सलाह देती है, जहाँ ऐसे ही काम हुआ करते हैं। यहाँ मेई की अच्छी खासी जान पहचान थी, लेकिन वो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं थी, बल्कि वो अस्पताल से अबॉर्ट हुए बच्चों का मांस चुराती थी और उसी मांस को वो अपने डम्पलिंग्स में डालती थी, जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा था।
सबको यही लगता था कि इसमें किसी जानवर का मांस मिलाया जाता है, लेकिन हकीकत में वो नवजात शिशु का मांस होता है और यही उसका खुफिया राज था। उधर मिसेज ली को मालूम पड़ता है कि उनके पति का चक्कर एक होटल में काम करने वाली लड़की के साथ चल रहा है, जिससे उनका खून खौल जाता है और वो मई को अपने घर बुलाकर अपनी परेशानी बताती है और कहती है कि अगर मुझे जल्द से जल्द मेरे पति से कोई संतान नहीं हुई तो मैं इस सब से हाथ धो बैठूंगी। मेरी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है, तुम ही एक हो जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा भरोसा कर सकती हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। ये सब सुनकर मई से उसकी स्थिति देखी नहीं जाती और वो किसी भी कीमत पर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ केट की भी तबीयत दिन ब दिन नाजुक होती जा रही थी। उसकी माँ मई को कॉल करती है और मई उन्हें अपने घर पर आने को कहती है। यहाँ घर पर ही मई ने केट के बच्चे को अबॉर्ट कर दिया था, वो भी बिना किसी बेहोशी के इंजेक्शन के। मृत बच्चे को देखकर उसके मन में एक अजीब सी खुशी आ गई। वो बच्चा पूरा 6 महीने का था और मिसेज ली के लिए इसके मीट से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। असल में जिस मांस का उपयोग वो अपने डम्पलिंग्स में कर रही थी वो उन बच्चों का था जो माँ के पेट में बहुत ही कम समय तक रह रहे हैं। लेकिन केट का बच्चा सबसे ज्यादा उम्र का था, साथ ही साथ एनेस्थीसिया का इस्तेमाल न करने की वजह से वो काफी हेल्दी भी था, जिसका असर मिसेज ली के लिए बनाए गए डम्पलिंग्स में दिख सकता है। वो उस बच्चे को प्रिजर्व करके अपने फ्रिज में रख देती है। फिर अगले दिन मिसेज ली जब उसके घर आती है तो मई डम्पलिंग्स में मिलाने के लिए किचन में जाकर बच्चों का मांस बाहर निकालती है। जब मई डम्पलिंग्स बना रही होती है तभी मिसेज ली ये जानने के लिए उसके किचन में दबे पांव पहुंचती है कि आखिर वो क्या मिलाती है और मई को बच्चे का मांस काटते हुए देखकर वो डर जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने दिनों से किसी बच्चे का मांस खा रही थी। उनका मन पूरी तरीके से ठनक जाता है, लेकिन फिर उन्हें अपने पति की याद आती है जिसे उन्हें किसी भी कीमत पर पाना था और इसीलिए वो अपने मन को मारकर दोबारा मई के पास गई और इस बार खुद किचन में खड़ी होकर उस डम्पलिंग्स को बनते हुए देखा। अब अच्छे रिजल्ट्स की आस में मिसेज ली उन डम्पलिंग्स को बड़े ही चाव से खाती है और मई उसे वादा करती है कि ये डम्पलिंग्स तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार ला देंगे और लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। आखिरकार उसकी बातें सच होती हैं। कुछ ही दिनों में मिसेज ली को एक नया रूप मिलता है। वो पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी थी और इतनी अट्रैक्टिव कि उन्हें देखकर मिस्टर ली खुद को रोक नहीं पाते और काफी साल बाद साथ में हमबिस्तर होते हैं। मिसेज ली अब अपनी जिंदगी में काफी खुश रहने लगी थी। उनके पति न केवल उन्हें समय दे रहे थे बल्कि प्यार भी करने लगे थे। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, हर चमत्कार के साथ उसका श्राप भी साथ होता है। शायद मिसेज ली को भी इसका एहसास जल्दी ही होने वाला था। एक रोज जब वो अपने घर पर महिलाओं की किटी पार्टी रखती है तो उनके शरीर से अजीब सी मछली जैसी बदबू आ रही थी। यहाँ तक पूरे शरीर में लाल कलर के चिट्ठे भी पड़ने लगे थे, जिससे शर्मिंदा होकर उन्हें वहीं पर पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। वो फौरन बाथरूम में जाकर नहाने लगती हैं, लेकिन ये बदबू थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर मई ने उसे साइड इफेक्ट्स के बारे में क्यों नहीं बताया, वो ऐसा कैसे कर सकती है। मिसेज ली फौरन मई को फोन लगाती है और उसे अपनी तकलीफों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मई कहती है कि मैं भी इतने सालों से खा रही हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या पता जिंदगी में पहली बार इस तरह की चीज खाई है इसलिए एलर्जी हुई हो। तुम परेशान मत हो, 1-2 दिन में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और ये जानकर मिसेज ली बेफिक्र हो जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन दोनों की बातें मिसेज ली का पति दूसरे कमरे से सुन रहा होता है। वैसे मिस्टर ली को अपनी पत्नी पर पहले से शक था कि जरूर वो अपनी खूबसूरती के लिए किसी तरह की दवाई का सेवन कर रही है या फिर किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जब उन्हें मई के बारे में मालूम चला तो वो सोचते हैं कि जो औरत मेरी पत्नी को इतना हसीन बना सकती है तो आखिर वो कितनी खूबसूरत होगी। इसीलिए वो तुरंत मई से मिलने के लिए उसके घर का पता लगाने लगते हैं और अगले ही दिन उसके घर भी पहुंच जाते हैं। यहाँ मई उसे भी डम्पलिंग खिलाती है, जिससे मिस्टर ली को अंदाजा लग गया था कि मई एक कैनिबल है जो इंसानी मांस को खाया करती है और इसी की वजह से इतनी जवां और खूबसूरत नजर आती है। वैसे तो वो 65 साल की है, लेकिन उसको देखकर बड़ी से बड़ी मॉडल भी पानी मांगने लगती है और मई की इन्हीं सब खूबियों को देखकर वो उसके करीब आ जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। उधर मई के दिमाग में तो पहले से ही तरकीब चल रही थी कि आखिर कैसे वो उस व्यक्ति को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उससे ढेर सारा पैसा कमा सके। आखिर मई ये मौका कैसे छोड़ सकती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मिस्टर ली के साथ हमबिस्तर हो जाती है। इसके बाद दोनों का एक दूसरे से मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं मिसेज ली चाहकर भी मई का साथ छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसी की वजह से उनकी खूबसूरती वापस आई थी। ऊपर से उन्हें उन डम्पलिंग्स की आदत भी लग चुकी थी। अगर उसने खाना छोड़ दिया तो वो वापस से बदसूरत हो जाएगी, जिसके लिए वो मई के पास जाती है। लेकिन मई उसे डम्पलिंग्स देने से इनकार कर देती है, क्योंकि लेई अच्छे से जानती थी कि अगर उसने मिसेज ली की मदद की तो उसका पति दोबारा से बहक सकता
सकता है। इसीलिए मई किसी भी कीमत पर घर आई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। दूसरी तरफ मई ने जिस लड़की केट का अबॉर्शन किया था वो कई दिनों से बीमार चल रही थी, जिसके कारण दर्द की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल उसके बच्चे के मीट के लिए मई ने केट को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं दिया था, साथ ही साथ कुछ जरूरी दवाइयाँ भी मिस कर दी थी, जिससे केट ये सब कुछ झेल नहीं पाई और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अपनी बेटी की मौत से केट की माँ अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में उसने अपने पति को मारकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में केट की माँ पुलिस को सब कुछ बता देती है, यहाँ तक कि इसमें वो मई का भी जिक्र करती है, जिसके अगले दिन पुलिस मई को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर में दबिश कर देती है। लेकिन तब तक वो घर छोड़कर कहीं चली गई थी। मिसेज ली जो कि डम्पलिंग्स के लिए मई के घर के नजदीक जाती है तो पुलिस को देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो चुका है और अब उन्हें डम्पलिंग्स की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। ऐसे में वो उस लड़की से मिलती है जिसका उसके पति के साथ अफेयर चल रहा था। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि वो लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसकी कोख में मिस्टर ली का बच्चा पल रहा है। मिस्टर ली ने उस लड़की को प्रेग्नेंट होने के लिए अच्छी खासी रकम देने का वादा किया था, लेकिन मिसेज ली उसे अबॉर्शन करने के लिए इससे भी दुगनी कीमत देने को कहती है, जिस पर वो लड़की राजी हो जाती है और बिना एनेस्थीसिया के मई की ही तरह एक अस्पताल में चोरी छुपे उसका अबॉर्शन करवाती है। आखिरकार जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी था, लेकिन इस दौरान उस लड़की की मौत हो जाती है, जिसका अंदाजा मिसेज ली को पहले से ही था। इससे उसके रास्ते का कांटा तो हट ही गया था, साथ ही साथ उसे अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एक बच्चे का मांस भी मिल गया था। इसके बाद वो उस बच्चे को अपने घर ले आती है और उसे पीसने की कोशिश शुरू कर देती है। उसकी शक्ल में हैवानियत साफ साफ नजर आती है। वो भी मई की तरह अब कैनिबल बन चुकी थी, जिसे अपनी सुंदरता बनाए रखने का इलाज मिल चुका था। बस इसके लिए उसे कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे और वो पूरी जिंदगी ऐसे ही हसीन बनी रहेगी। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।